श्रीकांत त्यागी को त्यागी का पोस्टर बॉय बना चुके हैं। गुर्जर्स के लिए काम करें, राजपूत के लिए काम करें, ब्राह्मण के लिए काम करें, त्यागी के लिए काम करें, दलित के लिए काम करें। अदालत में जाकर के देखिएगा कितने सारे त्यागी ऐसे मिलेंगे जो एड़ियां रगड़ रहे हैं, बहुत सारे पंडित ऐसे मिलेंगे जो बहुत सारे पीड़ित हैं। उसके साथ नहीं खड़ा था पंडित समाज, वो विकास दुबे के साथ में खड़ा हुआ। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उस औरत के साथ में वो आदमी बदसलूकी कर रहा है। ये राकेश टिकैत वहां समर्थन करने के लिए चले गए, ये दिक्कत की बात है। जाहिर सी बात है उसकी जो शैली है वो गैंगस्टर और गुंडों के टाइप। त्यागी समाज ये कर देगा, बहादुर है, ये कर देगा, वो कर देगा, त्यागी समाज नहीं झुकेगा। कभी कहते हैं राजपूत नहीं झुकेंगे, कभी कहते हैं गुज्जर नहीं झुकेंगे। सही और गलत न कभी आपका कल मुद्दा था न आज मुद्दा है। सरकार कोई भी हो, आपको उसके खिलाफ बोलना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। श्रीकांत त्यागी प्रकरण इस समय चर्चाओं में है। त्यागी समाज के लोगों ने लामबंद होकर श्रीकांत त्यागी के समर्थन में 21 अगस्त को नोएडा में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में त्यागी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने भी अपना समर्थन दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि प्रशासन ने एक महिला के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले श्रीकांत त्यागी पर सख्त कार्रवाई की है तो फिर नाराज़गी क्यों है। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी प्रियवर, आपका भी मंदिर में बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी ने नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में वैश्य समाज की एक महिला के साथ गाली गलौज करने का काम किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उस घटना पर आप क्या कहेंगे? मैं तो केवल इतना कहूँगा कि अभी कुछ वर्षों पहले इसी देश के अंदर एक प्रकरण उठा था कि योगी सरकार जो एनकाउंटर करा रही है, यहाँ पर गुर्जरों का एनकाउंटर करा रही है। अब कोई ना कोई गुंडा किसी न किसी जाति से तो होगा। उस जाति के लोग अगर इस तरह से गुस्से में आ जाएंगे तो क्या होगा। अब विकास दुबे को लेकर के पंडित जो थे वो बड़े आक्रोशित हो गए थे। इसका मतलब तो गुंडों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी न किसी जाति से जुड़ा हुआ है। अब वर्तमान समय में त्यागी समाज के लोग जो कि श्रीकांत त्यागी को त्यागी का पोस्टर बॉय बना चुके हैं, मैं उनसे एक सवाल बड़ी विनम्र शैली में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या इस देश के अंदर केवल एक श्रीकांत त्यागी आपको पीड़ित दिखाई दे रहा है? आपको अगर जातियों के लिए ही काम करना है ना, केवल जातियों के लिए काम करना है, कोई बात नहीं भी, जाति के लिए काम करो। गुर्जर्स के लिए काम करें, राजपूत के लिए काम करें, ब्राह्मण के लिए काम करें, त्यागी के लिए काम करें, दलित के लिए काम करें। लेकिन काम इस तरह से हो कि अपनी जाति का जिम्मा ले लें कि हमारी जाति का कोई भी व्यक्ति पीड़ित नहीं रहेगा, और जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसको न्याय दिलाने का हम काम करेंगे। अदालत में जाकर के देखिएगा कितने सारे त्यागी ऐसे मिलेंगे जो एड़ियां रगड़ रहे हैं, जिनकी उम्र बीत जाएगी, जो वास्तव में तड़पे हुए हैं, जो वास्तव में पीड़ित हैं, वास्तव में परेशान हैं, लेकिन उनके साथ त्यागी समाज नहीं खड़ा हुआ है। बहुत सारे पंडित ऐसे मिलेंगे जो बहुत सारे पीड़ित हैं, उसके साथ नहीं खड़ा था पंडित समाज, वो विकास दुबे के साथ में खड़ा हुआ था। ऐसे ही गुर्जर जो थे अपने उस गुंडे के साथ में खड़े हो गए थे। एनकाउंटर हुआ, जाहिर सी बात है गुंडा था, इस बात में शक नहीं है। हम लोग पता नहीं कहां चले गए हैं। हम कहते हैं हमारे देश का विकास, अरे विकास कैसे होगा जब इस तरह की मानसिकता रखेंगे भाई। अन्याय के खिलाफ आप खड़े हो, लेकिन आप खड़े किस चीज के खिलाफ होंगे? आपको एक रुतबा चाहिए, एक रुतबा। सनक हो, हनक हो, ठसक हो आदमी के अंदर, उसके साथ में आप खड़े हुए दिखाई देंगे। आप अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं तो आपको अच्छा कहा जाएगा, लेकिन जब इस तरह के लोगों के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उस औरत के साथ में वो आदमी बदसलूकी कर रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उसने अपने ग्राउंड फ्लोर के सामने से दीवार वगैरह हटाकर उस स्थान को ऐसे बना लिया जैसे कि उसका आंगन है। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो व्यक्ति कितना वहां पर आतंक फैला कर रखता होगा। और यह भी दिख रहा है तहखाने में जिस तरह से उसने दरवाजा तोड़ करके वो स्थान बनाया हुआ था, या कैसे भी वो स्थान बना हुआ था। रिसेंटली एक दिन पहले वहां पर उसको ईंटों से चिन्ह दिया गया है। अगर वो सही था तो क्यों चिन्ह दिया गया है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लेकिन फिर भी एक समाज विशेष उसके साथ में खड़ा हो जाता है। एक बात,
और दूसरी दिक्कत की बात क्या है, जो ये राकेश टिकैत वहाँ समर्थन करने के लिए चले गए, ये दिक्कत की बात है। त्यागी समाज के लोगों का कहना है कि जो कार्रवाई श्रीकांत त्यागी पर हुई है वो बहुत सख्त हुई है, इतनी उनकी बड़ी गलती नहीं थी। देखिएगा, इस बात को तय कौन करेगा कि गलती कितनी बड़ी थी? न्यायालय करेगा, कानून व्यवस्था करेगी, या तो फिर आप ही संविधान बन जाओ, आप ही सिस्टम बन जाओ। अरे भाई, हमारे यहाँ पर, हमारे देश के अंदर यह तो बात हो सकती है कि हाँ भाई किसी पर कार्यवाही नहीं हो रही है, अगर वीवीआईपी टाइप आदमी है, किसी पर कठोर कार्यवाही का आप इल्जाम नहीं लगा सकते। क्या कठोर कार्यवाही की है? अगर उस आदमी के खिलाफ एफआईआर जाती है, उस आदमी के खिलाफ शिकायत जाती है और वो आदमी भागता ना, तो किस तरह की कार्यवाही होनी थी? एक आदमी के खिलाफ एफआईआर होती है, स्पष्ट सबूत उसके खिलाफ है, वीडियो रिकॉर्डिंग उसके खिलाफ है, वो आदमी भाग जाता है और फिर कहते हैं कि भाई कठोर कार्यवाही। कौन सी? बुलडोजर चला है और उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया, गैंगस्टर के तहत उस पर कार्रवाई हुई है। देखिएगा प्रियवर, एक बात बताइएगा, एक व्यक्ति जो कि वीवीआईपी टाइप नंबर रख रहा है, लोगों को धमका रहा है, अपना रौब जमा रहा है, जाहिर सी बात है उसकी जो शैली है वो गैंगस्टर और गुंडों के टाइप ही। अगर आप बात करें, क्या वह एमपी है, क्या वह एमएलए है, क्या उसके पास में कोई ऐसा बहुत बड़ा पद है, लेकिन फिर भी अपने साथ बाउंसर्स को और दूसरे लोगों को रख कर, और जिस तरह से उसकी शैली रही है वह एक गैंगस्टर की शैली है, और उसने भागकर इस बात को प्रतिपादित किया है। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हाँ, त्यागी समाज को गुस्सा नहीं आना चाहिए, सभी समाज को आना चाहिए, लेकिन भाई पीड़ित के खिलाफ आप आवाज उठाओ। इस तरह से केवल रुतबे को देख करके यदि उसको अपनी जाति का सम्मान बना लोगे तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है। त्यागी समाज के लोगों का कहना है कि एक महिला के मान सम्मान के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई हुई है, लेकिन जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी है उसका भी तो मान सम्मान खराब हुआ है, उसे लिए हवालात में बैठाए रखा। अगर श्रीकांत त्यागी की पत्नी के साथ में कुछ बुरा हुआ है, उसके लिए आप आवाज उठाओ, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन श्रीकांत त्यागी को पोस्टर बॉय बनाना, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके लिए आवाज नहीं उठाओ अगर गलत हुआ है। मुझे नहीं पता कि गलत हुआ है या नहीं हुआ है, कितना हुआ है, पुलिस के क्या मजबूरी थी, पुलिस का क्या करना था। मैं पुलिस की कार्यशैली कोई पसंद नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात बताऊं, पुलिस क्या है, एक आदमी जो पीड़ित है ना, उसी को प्रताड़ित करती है। इस तरह की चीजें पुलिस के साथ में आई, लेकिन मैं यहां पर पुलिस पर भी सवाल नहीं उठा रहा, न पुलिस को गलत ठहरा रहा हूं, क्योंकि इस मामले की गहराई तक मैं भी नहीं गया, आप भी नहीं गए, कोई भी नहीं गया। अगर श्रीकांत त्यागी की पत्नी के साथ में गलत हुआ है तो उसके लिए आप आवाज उठाते, अलग बात थी, लेकिन कहने का तरीका क्या होना चाहिए था कि श्रीकांत त्यागी ने उस औरत के साथ बहुत बुरा किया है और त्यागी समाज इस चीज का बहिष्कार करता है, उस व्यक्ति का बहिष्कार करता है, इस चीज का विरोध करता है और उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन श्रीकांत त्यागी की पत्नी बेकसूर थी, उसकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था, बात ऐसे होनी चाहिए थी ना। लेकिन प्रियवर, राजनीति में और इस तरह की गोल मटोल बातों में बड़ा अंतर होता है। जो लोग वहां पर बयान दे रहे हैं ना, मैंने देखा है, टीवी पर आ रहे थे लड़के, मोबाइल पर आ रहे हैं, उनकी वीडियोस आ रही हैं, त्यागी समाज ये कर देगा, बहादुर है, ये कर देगा, वो कर देगा, त्यागी समाज नहीं झुकेगा। कभी कहते हैं राजपूत नहीं झुकेंगे, कभी कहते हैं गुज्जर नहीं झुकेंगे। अरे भाई, आप बहादुर कौम हो, आप सारी बहादुर कौम हो। 1200 लोग बाहर से आते हैं और आपको गुलाम बना जाते हैं। कैसे? ये बहादुर कौमें यहीं की यहीं थी, और उस समय आप त्यागी नहीं रह गए थे, उस समय आप हिंदू नहीं रह गए, उस समय केवल हिंदू बन गए थे, उस समय राजपूत गुज्जर कुछ नहीं रह गए, उस समय हिंदू बन गए थे। आज आप त्यागी बने हुए हैं, ये बने हुए, वो बने हैं। आज आप मुसलमान भी इस देश के अंदर हैं, हिंदू भी इस देश के अंदर है, सभी लोग इस देश के अंदर हैं। यदि मिलकर देश के और समाज के बारे में नहीं सोचोगे और न्याय अन्याय के बारे में नहीं सोचोगे ना, तो देश फिर दूसरी चीजों का गुलाम बन जाएगा। दूसरी चीजों का गुलाम नहीं बनेगा तो आर्थिक तंगी आ जाएगी, विकास नहीं होगा। अरे भाई, इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। इतिहास की चीजों को भूल जाओ और वर्तमान में केवल इस बात को देखो, कौन आदमी सही और कौन आदमी गलत। और गलत आदमी अगर किसी दूसरी बिरादरी का है या अपनी बिरादरी का, उसका विरोध करो। और प्रताड़ित आदमी अगर चाहे दलित है, चाहे सवर्ण है, चाहे जो भी व्यक्ति है, उसके साथ में खड़ा होने का समाज काम करे ना, तो नए अदालत गलत कर पाएंगी, नए कानून गलत कर पाएगा, ना पुलिस गलत कर पाएगी। लेकिन हम खड़े ही केवल चमक दमक के साथ होते हैं, ये दिक्कत है। आपको क्या लगता है, योगी सरकार की न्याय देने में दोहरी नीति है? क्योंकि त्यागी समाज के लोगों का कहना है कि श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ गाली गलौज की, उसके साथ तो जो है प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की, उसे सजा दे दी, लेकिन सांसद महेश शर्मा ने सरेआम कमिश्नर को गाली दी, उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? देखिएगा, सांसद महेश शर्मा ने अगर गालियां दी हैं, वो सारी की सारी चीजें, सांसद महेश शर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहां पर मामला कुछ अलग है, यहां खाली गाली देने का मामला नहीं है। अब आप एक चीज की तुलना दूसरी चीज से नहीं कर सकते। यहां गाली देना एक मामला,
संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करना अलग मामला। आप कह रहे हैं कि भाई पेड़ लगाना कोई बुरी बात नहीं है, हम कानून कह रहे हैं। भाई जब कोई अपराधी अपराध करता है तो वो 10 चालाकियों से करता है, ये मामला है। दूसरा, औरत के साथ धक्का मुक्की करना ये अलग मामला है, औरत के साथ मामला था ये एक अलग मामला है। यह मामला बिल्कुल अलग है प्रियवर, हम इस बात को समझें। और जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें इसी तरह से फर्क दिखता चला जाएगा। और केवल त्यागी समाज क्या, ये हर एक समाज की शिकायत रहती है। दलित कहते हैं कि बीजेपी हमारे खिलाफ कर रही है, योगी जी हमारे खिलाफ कर रहे हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि गुज्जर कहते हैं हमारे खिलाफ हो रहा है, ब्राह्मण कहते हैं हमारे खिलाफ हो रहा है, सभी लोग कह रहे हैं हमारे खिलाफ हो रहा है, हमारे खिलाफ हो रहा है। और ये हर एक सरकार के अंदर होगा। जब कोई दूसरी सरकार आ जाएगी फिर भी आपकी जातियों को लेकर के मसले रहेंगे, फिर भी आपके धर्म को लेकर के मसले रहेंगे। सही और गलत न कभी आपका कल मुद्दा था न आज मुद्दा है। सरकार कोई भी हो आपको उसके खिलाफ बोलना है। आज दूसरी पार्टियां लामबद्ध होकर के खड़ी हैं, कल बीजेपी लामबद्ध होकर के खड़ी हो जाएगी दूसरी चीजों की। न्याय अन्याय कोई नहीं देख रहा। गांव में भी अगर कोई पंचायत होती है ना, तो वहां पर एक व्यक्ति को यदि लेकर आया जाता है अपने साथ में, अपराधी किसी व्यक्ति को लेकर अपने साथ में आया तो यह सोच करके आया कि ये मेरी पार्टी का है। और वो आदमी इस बात को देखकर कि ये आदमी सही है या गलत है कोई जवाब नहीं देगा। जवाब इस बात को लेकर देगा, सवाल इस बात को देख करके उठाएगा कि ये मेरी पार्टी का है, कल इसकी वोट चाहिए। टोटल हर स्थान पर राजनीति हो रही है, अन्याय का सर्वत्र पहरा है। और इस देश के अंदर बार बार ऐसा हो रहा है। जब तक हम इस चीजों से नहीं सुधरेंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।